ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। We offer our respects and obeisances to ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada, जिनके वजह से हमें ये सारे दिव्य ज्ञान का एक्सेस मिला है, हमें मौका मिला है इस भगवद गीता को, श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का in such a contemporary presentation, in a such a palatable, digestible form। अगर वो ना होते तो शायद definitely मैं तो नहीं पढ़ रहा होता ये भगवद गीता को, because I have no intelligence, I have no taste for such things। Srila Prabhupada actually brought this knowledge down to our level, but without compromising the essence। Essence को नीचे ना लाते हुए बस access को हमारी तरफ लेके आए Srila Prabhupada, and we thank him for that। All the temples, platforms to practice this bhakti, this congregation where we actually can help each other apply this knowledge, all is because of Srila Prabhupada। We thank him by saying his pranam mantra। Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatane। Guru Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai। So in this journey of the Gita, कहाँ पे थे हम? Where were we? Chapter 6, verse number? Yes, हमने first section को complete कर लिया था, which is till the 9th shloka। Yes, 6th chapter 10th श्लोक से हम शुरू करेंगे आज। But because it's been a little bit of time, so I'm just going to do a quick recap, because last week we did a seminar, and then जो उससे पहले क्लास थी वो थोड़ी सी पहले थी, तो I'll just do a quick recap। So अभी तक conversation कहाँ तक आई in the Bhagavad Gita? Who's talking to whom in the Gita? Basic question. Who's talking to whom? Krishna and Arjuna talking, speaking there on the battlefield of Kurukshetra। कुरुक्षेत्र में वो बातें कर रहे हैं, युद्ध लड़ने आए हैं कौरव पांडव and the whole world। 18 अक्षौहिणी सेना, basically 11 इधर 7 उधर, 7 पांडवों की तरफ 11 किधर कौरवों की तरफ दुर्योधन की। यस, तो ये पूरे वर्ल्ड की वॉर चलने वाली है, छिड़ने ही वाली है कि स्टार्टिंग में व्हाट हैपेंस, अर्जुन गेट्स अ लिटिल cold feet। Yeah, he's like, okay,
डर की वजह से नहीं, बट इन फैक्ट इसके वजह से कि he basically starts telling Krishna, मेरी सेनयोर उभयोर मध्य, he tells him to take his chariot where, कहाँ आप देख सकते हैं on the cover of the Gita, सेंटर में लेके जाइए ताकि they can have a संवाद, a conversation, and लेके जाते हैं कृष्णा, conversation happens. First chapter में अर्जुन tells what? अर्जुन first chapter 1 is problem definition, प्रॉब्लम को डिफाइन किया, अर्जुन अपने दलीलें देते हैं कि वो क्यों नहीं मार सकते, तो मेरे अपने हैं, इनको मार दूंगा, फिर जीत भी जाऊंगा तो क्या होगा, I will not be able to enjoy. CEST, C for compassion, E for enjoyment, S for sin, D for destruction of tradition, societal tradition. S मतलब पाप, ये मेरे से घोर पाप मत करवाओ. D मतलब कि अगर इन सबको मैंने मार दिया तो इन सब की फैमिलीज बर्बाद हो जाएंगी, इनको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा, तो पूरी सोसाइटी में हाहाकार मच जाएगा. ये फर्स्ट चैप्टर की बात है. फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें बोल दी. चैप्टर 1, चैप्टर 2 ने, चैप्टर 2 में पूरा समरी दे दिया कृष्ण ने. contents of the Gita summarized is the name of the chapter. तो उसमें how do you remember chapter 2? चैप्टर 2 को कैसे याद रखते हैं हम? GITA, 4 सेक्शंस हैं सेकंड चैप्टर के. G stands for क्यों गुरु? फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है? अर्जुन एक्सेप्ट करते हैं कृष्ण को एज अ गुरु, कि अब मेरे दोस्त नहीं, दोस्त बन के मत बात करो, मेरे सारथी बन के मेरे से मत बात करो कृष्ण, अब आप मेरे गुरु बन के मुझे डेफिनेटिवली बताओ कि क्या करना है. I stands for आइडेंटिटी. इसमें कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, यहाँ पे ज्ञान का संचार होना शुरू होता है. एंड द फर्स्ट थिंग ही टॉक्स अबाउट इज, जो हम हर बार रिपीट करते हैं, कि वी आर नॉट दिस, वी आर दिस सोल. कि सोल क्या है? हम सोल हैं. सोल क्या है, कैसी दिखती है, क्या मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, जो सारी बेसिक्स है सब में आइडेंटिटी बताते हैं. टी स्टैंड्स फॉर टू धर्मास. टू धर्मा का मतलब है कि हाँ तुम सोल हो अर्जुन, क्योंकि अर्जुन तो बहुत खुश हो जाते हैं. उनको क्या नहीं करना होता, उनको पहले चैप्टर में क्या बोल रहे हो कि मुझे ये लड़ाई नहीं लड़नी है. तो अब कृष्ण है, आध्यात्म की बातें कर रहे हैं, तो अगर कोई आध्यात्म की तरफ बातें करने लगता है तो क्या समझ में आता है कि कोई बात नहीं, ये सब तो मोह माया है, छोड़ दो, चलो हिमालय चले. तो अर्जुन को लगा कि मेरे ही साइड ले रहे हैं. तो बट ही कम्स बैक टू हिम टेलिंग हिम दैट तुम्हारे कितने धर्म है? 2 धर्म है. तुम हो सोल, हम दैट यू ऑल ऑफ यू आर सोल, यस, बट राइट नाउ इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, आप क्या हो, किस चीज में हो? एक बॉडी में हो. तो आपको दोनों लेवल की ड्यूटी पूरी करनी ही है, ऑन द लेवल ऑफ द सोल एंड ऑन द लेवल ऑफ बॉडी. आप एक क्षत्रिय हो, तो आप इस टाइम पे इस बॉडी में आप क्या हो अर्जुन? एक क्षत्रिय हो. और क्षत्रिय का धर्म है कि सोसाइटी में जो जस्टिस है उसको प्रोटेक्ट करना ही है, राइट? सो आपको प्रोटेक्ट करना है, आप उससे भाग नहीं सकते. ओनली थिंग इज, ये जो आप सोच रहे हो कि मैं लड़ाई क्यों करूं, उस सोच को आप बॉडी के लेवल पे मत रखो. उस सोच को आप किस लेवल पे लाओ? सोल के लेवल पे लाओ और दोनों ड्यूटी करो. एंड जो दोनों ड्यूटी करता है वो आत्माराम कहलाता है. इसको अप्रिसिएशन भी कहते हैं, कि यहाँ पे जो टू धर्मास को पूरी तरह अच्छे से करता है, उनके साथ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्सन, आत्माराम, हैप्पीनेस, तो उसकी बात कर रहे हैं भगवान इसमें लास्ट सेक्शन ऑफ द गीता. ये पूरा का पूरा गीता बता दिया भगवान ने. ही हैज टोल्ड हिम एवरीथिंग, बट बिकॉज ही इज इन 70 odd श्लोकास इन्होंने पूरी बता दी. यहाँ पे हमने यहाँ बोला क्या कि चैप्टर 3 में अर्जुन कम्स बैक एंड ही सेज, ये सब तो ठीक है, आपने बोला आध्यात्म की सारी बातें कर रहे थे, लेकिन एंड में क्या बोल दिया कि उठो, खड़े हो और क्या करो? लड़ाई करो. अरे मैं तो ना लड़ने की सोच रहा था, आध्यात्म की भी सारी बातें हो रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, ये लड़ने की बात वापस क्यों कर दिया आपने? तो ही सेज, यू टोल्ड मी नॉट टू डू सिन. ये घनघोर काम ना करने के लिए बात कर रहे थे, एंटैंगल ना होने की बात कर रहे थे. कर्म करोगे तो क्या होगा? उसका क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा. रिएक्शन एंटैंगल करता है हमें, ये चैप्टर 2 में बता रहे हैं भगवान. तो ही सेइंग, तो आप एक तरफ कह रहे हो कि कर्म करोगे तो एंटैंगल होगे, और एक तरफ कह रहे हो कि खड़े हो कि क्या करो? लड़ाई करो.
तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे डेफिनेटली पहले बताओ कि मुझे कार्य छोड़ने हैं कि कार्य करने हैं. सो इन चैप्टर 3 हाउ डू यू रिमेंबर देम? चैप्टर 3 रिमेंबर विथ ट्री. ट्री में T फॉर, R फॉर rungs of the ladder, E for exemplary and E for enemy of the soul. T मतलब त्याग. कृष्ण को अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि त्याग, कौन सा त्याग करना है? ये कर्मों का त्याग करना है कि किसका त्याग करना है? या तो दैट्स व्हाट अर्जुन को कृष्ण बताते हैं कि तुम्हें कर्मों का त्याग नहीं करना है, तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हें जोड़ना है. राइट, कॉन्शियसनेस को जोड़ना है, कृष्णा कॉन्शियस बनना है. उससे क्या होगा? तुम अपने फलों को त्यागोगे. तुम कर्मों को नहीं त्यागोगे, कर्मों की क्या करना है? फलों को तुम्हें त्यागना है. कैसे त्यागना है वो आर में बता रहे, रंग्स ऑफ द लैडर में. पूरी योगा लैडर जो है उसमें पूरी समझा रहे हैं कृष्ण. कर्म कांड से लेके कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग. एक्चुअली यहाँ पे रंग्स ऑफ द लैडर में वो ज्यादा फोकस कर्म योग पे करेंगे, बिकॉज चैप्टर 3 कर्म योग पे है. बट यहां से लैडर शुरू होती है, दैट्स द रीजन व्हाई रंग्स ऑफ द लैडर. फिर ई में एग्जाम्पलरी, एज इन कर्म योगी एग्जाम्पलरी कैसे बन सकते हैं इस वर्ल्ड में रह के. इस वर्ल्ड में रह के हम एक एग्जाम्पलरी कर्मयोगी कैसे बन सकते हैं? कौन है एग्जाम्पल्स? जनक महाराज की बात करते हैं, खुद की बात करते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं खुद ये करता हूं बिकॉज जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, जो मासेस है, उसको कॉमन मैन फॉलो दैट. लीडर्स जो चीजें करते हैं, कॉमन मैन उसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. यस और नो? धोनी के हेयर स्टाइल आता है तो डू यू स्टार्ट सीइंग दीज हेयर स्टाइल्स इन द मासेस? यस और नो? या दैट्स हाउ ट्रेंड्स हैपन. नो, या दैट्स हाउ ट्रेंड्स हैपन. ये हम छोटी चीजों में देखते हैं, हम क्यों बड़ी चीजों में क्यों नहीं देखेंगे? तो कृष्णा सेज दैट कि ये ट्रेंड सेटिंग का ये एग्जांपल है. एंड देन ही सेज इन द लास्ट वन कि ये एग्जाम्पलरी बनने से हमें कौन रोक सकता है, क्या क्या चीजें रोक सकती हैं? वो एनिमी ऑफ द सोल, लस्ट की बात करते हैं. दैट इज चैप्टर 3. चैप्टर 4 देन इसके बाद अर्जुन को वो क्या बताते हैं? ये कर्मयोग की बात हो गई, यहाँ पे करेंगे ज्ञान योग की बात. या तो यहाँ पे हाउ डू यू रिमेंबर चैप्टर 4? PAST. P stands for position of Krishna, A stands for application, S for sacrifice and T for transcendental knowledge's glories. या क्योंकि ये चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान के ऊपर है, ज्ञान योग के ऊपर है, दिव्य ज्ञान के ऊपर है. सो यहाँ पे पोजीशन ऑफ कृष्णा पहले एस्टैब्लिश होती है कि कृष्ण कौन है. कृष्ण यहाँ पे दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड कि कृष्ण एक्चुअली कौन है. कृष्ण कौन है? कोई झिझक तो नहीं रहा बोलने में, मानने में. कृष्ण कौन है? He is super soul, he is God himself. So that starts getting introduced here. And क्योंकि ज्ञान की बात है, this is information and this is topmost information. There is no other information bigger than this, that Krishna is God. Yeah, we are souls, eternal souls, and Krishna is God, and we have a relationship. This is called संबंध ज्ञान. इसको क्या बोलते हैं? यहीं से शुरू होती है सारी चीजें. तो that is PA for application. कि इसको एक्चुअली अप्लाई करने से क्या क्या होता है और कैसे अप्लाई करते हैं, इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं और क्या क्या होता है इसके एप्लीकेशन से. we have spoken, I don't want to get into it, so but हमने इसकी बात करी हुई है. S stands for sacrifice, कि एक्चुअली दिव्य ज्ञान को पाने का चाबी है. दिव्य ज्ञान इज नॉट लाइक मटेरियल नॉलेज. अगर मुझे इस लैंप के बारे में सब कुछ जानना है, क्या मैं जान सकता हूँ? ऑफ कोर्स जान सकता हूँ. आई कैन गो एंड टॉक टू सम पीपल, गूगल कर सकता हूँ, बुक्स ले सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ पता लग जाएगा इसके बारे में. दिव्य ज्ञान ऐसा नहीं है. मैं भगवान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रट ली, मैंने पूरी भगवत गीता 700 श्लोक जो है मैंने रट लिए, पूरी भागवतम रट ली, सब कुछ रट लिया मैंने, सारे श्लोक आते हैं, मुझे सब कुछ आता है, ऑल द इंफॉर्मेशन मेरे पास है. लेकिन ये मैं रियलाइज बाहर जाके मैं अगर मेरे बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, बाहर जाके मैं अभी भी गाली गलौज कर रहा हूँ, बाहर जाके मैं अभी भी आई एम बीइंग अनकाइंड टू पीपल, आई एम डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ रॉन्ग थिंग्स, देन हैज दैट information has that information does it have any change in me? Does it have any effect on me? It hasn't had effect on me. If it hasn't had effect on me, then it is not knowledge, then it is just information, then just data.
नॉलेज का मतलब नॉलेज का जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज realized action. If you have knowledge, the symptom of that, the conclusion of that will be resultant realized action. अगर action नहीं है इसका मतलब मुझे knowledge अभी नहीं मिला है, अभी भी मैं information के level पे हूँ. Is this okay to understand? Yeah. Knowledge का definition ही है realized action. For example, if I know the value of gold, if I know the value of, and now someone gives me some information that hey, listen, there is so much gold in that room. That is information. Yes or no? अगर मेरे पास सोने की वैल्यू मुझे पता है और मुझे अब पता, किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी कि उस रूम में क्या है? सोना है. अगर मुझे रियलाइज होता है ये एक्चुअली में, अगर मुझे वैल्यू नहीं है, दिस इज इंफॉर्मेशन. हाँ सोना है, मैं बता रहा हूँ, लोगों को भी बता रहा हूँ कि मुझे पता है उस रूम में क्या है. सबको भी बता रहा हूँ उस रूम में सोना है, उस रूम में सोना है, उस रूम में सोना है. लेकिन मैं उस सोने को ना ही ले रहा हूं, नॉर एम आई डूइंग एनीथिंग अबाउट दिस. तो इसका मतलब क्या है? मुझे इस सोने की वैल्यू, इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? कनेक्टेड है. इट्स अ फर्स्ट स्टेप. इंफॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप है, लेकिन उसको एक्शन में बदलना हमारा क्या प्रेरोगेटिव है. नहीं तो हम मिस आउट कर रहे हैं चीज को. इज दैट ओके टू अंडरस्टैंड? अगर मुझे वैल्यू पता है तो मैं क्या करूंगा? झपटूंगा उस सोने पे. अगर मुझे पता लग गया, अगर मुझे वैल्यू पता है सोने की, अब मुझे इंफॉर्मेशन भी है लोकेशन की, तो मेरा एक्शन क्या होना चाहिए? उस पे एक्चुअली झपटना. या डोंट टेक इट दिस वे. अगर किसी के पास बहुत सारा सोना है तो अगर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मेरे आई एम ओके विद इट, आप इसको एज एन एग्जांपल लीजिएगा. माता जी कह रहे हैं मेरे पास तो है, मैं तो नहीं सकती. If you want this, yeah, I'm gonna take that. just check. Yeah. So, but you understand the example? Yeah. तो that is what ये इसको खोलने के लिए, to unlock this knowledge, ये information से knowledge का जो jump है, इसको करने के लिए this is very important. S stands for sacrifice. त्याग या त्याग करना बहुत जरूरी है. You understand? कृष्णा. No worries. So त्याग करना बहुत जरूरी है. त्याग करने से हमने बोला था कि तन मन और धन से अलग अलग वे से हम त्याग कर सकते हैं. Is that okay? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. So अलग अलग चीजों से हम त्याग कर सकते हैं. व्रत कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं. All these different ways. Charity कर सकते हैं. These are different ways of त्याग. ये इस चैप्टर में वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ. But the highest platform, Bhakti Yoga, tells you to do it in an absolute sense also. उसका हम बाद में बात करेंगे. But त्याग करने से हम qualify होते हैं. That is our qualification to receive transcendental knowledge. Is this okay to understand? Because what makes us qualified? For example, अगर मुझे math सीखना है, अगर class 5 की math सीखनी है, what makes me qualified to take that knowledge? 4 की पास करनी पड़ेगी मुझे. Yes or no? Yeah. तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एक्चुअली मटीरियली कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगता है. हमें पढ़ना लिखना आता है कि नहीं आता, ये मटीरियल क्वालिफिकेशन है कि स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन है? मटीरियल है. हम सुंदर दिखते हैं, ये मटीरियल क्वालिफिकेशन है कि स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन है? ये सब हमारे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, ये हमारे मटीरियल क्वालिफिकेशन है, स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन है? माची करी क्वालिफिकेशन ही नहीं है. Don't say that. You earn money today in today's world just having followers. So अगर ऐसा है तो ये सारी चीजें, आपका धन, आपका तन, आपकी पढ़ाई लिखाई, ये सब is not qualifying you or disqualifying you from getting transcendental knowledge. It's actual equality. हम equality मांगते हैं ना, तो इक्वालिटी हमें क्यों नहीं मिलती? बिकॉज हमें लगता है कि हमारे साथ जाति हुई है, हमारे साथ ऊंच नीच का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है. बट ये देखिए, ऑन द ट्रांसेंडेंटल लेवल ऑल ऑफ अस आर इक्वली क्वालिफाइड टू टेक अप ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. व्हाट मेक्स अस क्वालिफाइड इज कैरेक्टर. हमारा चरित्र, हमारा क्या है? क्वालिफिकेशन है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लेने का. इज दैट ओके टू अंडरस्टैंड?
और चरित्र हम अपना सफा कर सकते हैं थ्रू सैक्रिफाइस. Is that okay? Yeah, okay. And T stands for last one of chapter 4. Sorry? Transcendental knowledge की glories, कि उसकी glories क्या, उसे क्या होगा. Coming to chapter 5. Sacrifice is the only way, but you think about it. When we say sacrifice, it's important to know. Yeah, what do you mean by sacrifice? For example, charitra, yeah, character. We said character, right? So, how do you purify a character? When something has to be, when something, you know that something is right and something is wrong, and you do the right thing no matter what. चाहे आपका फायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो. क्या इज दैट कैरेक्टर? यस और नो? क्या ये त्याग है कि नहीं है? टू गिव अप योर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट जस्ट टू डू द राइट थिंग, इज दैट सैक्रिफाइस? Yes or no? That is the kind of sacrifice we're talking about through different ways. It's on the level of the body also, it's on the level of mind also, it's on the level of resources also, and it's on the level of intelligence also. All of this purifies our character. It is sacrifice doesn't always mean कि मैं किसी की बलि चढ़ा रहा. नहीं, that's not the sacrifice being talked here. बट उसके एंड में एक्चुअली बोलते हैं भगवान कि एक्चुअली आप ये सब सैक्रिफाइस करोगे. सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या बोला था भगवान ने, आपको याद है? यस, ऑफ. याद है आपको? आप सोच के देखिए. सबसे नीचे है कौन सा लेवल? बॉडी. उसके नीचे आउटसाइड रिसोर्सेस, फिर है माइंड, फिर इंटेलिजेंस, फिर इट्स अस. तो यही लेवल के सैक्रिफाइसेस हैं एंड सक्सेसिवली हार्डर होते हैं. तन मन धन में एक्चुअली सबसे इजी, सबसे नीचा सैक्रिफाइस क्या माना जाता है? धन का. वी थिंक धन, हमने किसी को चैरिटी कर दी, बहुत बड़ी चीज कर दी. शास्त्र से सबसे नीची चीज कर दी, सबसे इजी चीज करी तुमने. किसी को पैसा देके तुमने क्या किया? सबसे बेसिकली अपना हाथ धोया तुमने कि चलो भाई ये कर दिया, मेरा हो गया. धन हमारा था ही नहीं, हम कैसे सोच सकते हैं हमने किसी की चैरिटी करी है? धन हमें मिला है. अगर जो हमें चीज दी गई है उसी में से हमने थोड़ा किसी और को दे दिया तो क्या कर दिया? क्या बड़ी चीज कर दी? तो उससे ऊपर है बॉडी का. व्हेन वी एक्चुअली डू सम श्रम दान, राइट? बॉडी को यूज करके भी डू समथिंग, लूज स्लीप फॉर समवन, losing food for someone, being hungry for someone else, staying hungry so that someone else can not to hurt myself, that self-inflicting pleasure नहीं ले रहे हम. Because I want to do something for, मैं अपने बॉडी की मांग भी छोड़ के मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ. That is bodily sacrifice. क्या ये चरित्र को प्यूरिफाई करेगा? Obviously करेगा. माइंड से हम क्या कर सकते हैं? ध्यान कर सकते हैं. We can give someone attention, right? When we give attention to the Lord through our minds, that's called sacrifice of the mind. You know why? Mind will resist. Mind क्या कहेगा? ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मूवी देख लेते हैं. तो हम क्या करें कि नहीं, I know that's our lower nature, but I will force my mind to come to the higher nature and I will focus on the Shastras, on the stories of the Lord, on the names of the Lord, on the Dham of the Lord. By forcing it, by doing that, I am going to do sacrifice of the mind. Will that cleanse my character? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay. वैसे ही इंटेलिजेंस, जब हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, when we do the right thing at every moment, इसकी हम आज बात करेंगे आज के श्लोकों में. जब हमें पता है कि सुबह उठना है मुझे जल्दी, क्यों? चैंटिंग करनी है. तो मुझे इंटेलिजेंट थिंग इज टू डू व्हाट? रात को जल्दी सोना. लेकिन रात को सोने से पहले हमारा माइंड क्या बोलता है? कुछ ये लिख लेते हैं, अरे 2 मिनट, अरे 1 सेकेंड, अरे 30 सेकेंड्स. That's when our intelligence should actually come into force and say, hey, no. Intelligent thing is to put your phone down, go to sleep so that you can get up on time. That is the sacrifice of the intelligence. Is this understood? But Krishna says the biggest sacrifice is of the
ego. When you actually surrender unto someone, किसी और के सामने झुकना सबसे बड़ी हमारी क्या है, हमारे लिए सबसे कष्टदायी चीज, पैसे से ज्यादा, बॉडी से ज्यादा, माइंड से ज्यादा, इंटेलिजेंस से ज्यादा, सबसे ज्यादा कष्टदायी हमारे लिए क्या है, किसी के सामने झुकना. हम चाहे माने ना माने, हम चाहे माने ना माने, but this is what it is, because this is where the highest, it's, I don't know if I have time to tell you all this, but do you see this? I'll tell you a beautiful thing. This is the material world. This is what? Material world है. Material world के अंदर क्या क्या है? बहुत सारे क्या है? Universes हैं. In this material creation, there are many small universes. Is this okay to understand? This material universe has a very strong covering. Has a very strong covering, बहुत strong. You can't get out of it. It's called Durga. Durga माँ, have you heard of Durga माँ? दुर्ग का मतलब क्या है? किला. दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट. Yeah. If you go to the Maharashtra side or Konkan side, ना वहाँ पे बहुत सारे दुर्ग बने हुए हैं, right? तो from like the Rajputs and all of them, Marathas, they have made a lot of दुर्ग बनाए हुए हैं उन्होंने. तो दुर्ग का मतलब impenetrable, inescapable, जिसका आप escape नहीं कर सकते हो. तो दुर्गा is one who actually will make you stay here, whose job is to make you stay in this material world. दुर्गा माँ इस पूरे material world की authority. She is the one who is doing this thankless job of keeping us all inside. Who deserve to be inside, she keeps them inside. चोर को बाहर ना निकल जाए चोर, ये जेलर का काम है. Yes or no? दुर्गा माँ is doing that. जिनकी मटीरियल टेंडेंसीज हैं वो उनको कहाँ रहना है? मटीरियल. वो गलती से भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना चले जाए, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो पार्टी चल रहा है वहां पे, वो क्या माहौल क्या हो जाएगा वहां पे, खराब हो जाएगा. वो नहीं चाहते. दुर्गा माँ इज डूइंग वेरी गुड सेवा देयर. या दिस कवरिंग इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. यू कांट लीव दिस. बट यू नो व्हाट दिस कवरिंग इज मेड आउट ऑफ? It is 8 layered covering. How many layers? 8 layers. You know what these 8 layers are? यहाँ पे हमें कितने लेयर्स दिख रहे हैं? 4. ये 3 और ये बॉडी किस चीज से बनी है? किस चीज से बनी है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर. द फर्स्ट लेयर्स जो है वो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर के हैं. Each successively 10x of them each other. अगर अर्थ पहला है तो उससे 10x क्या है? अर्थ, एयर, फायर, ऐसा बढ़ता जाता है. इसका एक सीक्वेंस है. मैं सीक्वेंस अभी याद नहीं करके आया, बट इसका सीक्वेंस है. अर्थ पहले आता है तो उससे ऊपर आता है अगर फायर, तो वो 10x इससे बड़ा है. तो ऐसे 10x 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 हो गई, 5 हो गए. इन 5 के बाद कौन सा लेयर है जो उससे भी 10x है? उससे 10x, उससे 10x है. दिस इज द लास्ट लेयर. सो सबसे थिक लेयर कौन सा है इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड का? कैन यू सी दिस? अगर आप अपनी अंदर की, हमें लगता है गोलोक जाना है ये बाहर की चीज है, बाहर की चीज नहीं, आपके अंदर की चीज है. अगर हम अपने अंदर के इन लेयर्स को ट्रांसेंड करके कौन से लेयर पे सिचुएट हो जाए, कौन से लेयर पे, दैट मेक्स अस outside of this. Doesn't matter if I'm physically here, doesn't matter. I have reached this stage. इसका मतलब है कि मेरी जो actual situation है, consciousness है, वो कहाँ चली गई है? इस material world के. Yep, it's transcendent. Is this okay to understand? जो हमारे अंदर के layers हैं, वही हमारे इस total material world के layers हैं. इसीलिए कहा जाता है कि हम बोलते हैं कि यार प्रभु जी ये माया हमें छोड़ ही नहीं रही है, छोड़ ही नहीं रही है, छोड़ ही नहीं रही है. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम तो छोड़ना चाहते हैं, हम तो कृष्ण की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन माया क्या है, हमें छोड़ ही नहीं रही, छोड़ ही नहीं रही. माया मतलब दुर्गा देवी, दिस मटेरियल वर्ल्ड है ना. माया हमें इसलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि हम माया को नहीं छोड़ रहे हैं. द मोमेंट, द डे वी
अग्री कि नहीं इसको ट्रांसेंड करके हमें कौन से लेवल पे जाना है, तो माया विल बी लाइक, ओ आपने कर लिया पास टेस्ट, जाइए, यू आर फ्री टू लीव. These layers are not made out of anything else but just what we are made up of. Is this okay to understand? Chapter 5. What is chapter 5? How many sections? 4 sections. How do you remember them? S T E P. S stands for. अब आप देखो, okay. आप देखो ये वाला कौन सा योग था, कर्म योग. ये वाला कौन सा था, ज्ञान योग. चैप्टर 5 कौन से योग है, वापस क्या है वो, कर्म योग है, लेकिन सिचुएटेड इन, नाउ यू ऑलरेडी हैव दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, इट गोज बैक टू कर्म योग. Each chapter basically goes deeper. ये फिर कर्मयोग की बात करें, but he goes on to a deeper level. Same कर्मयोग की चीजें बात करेंगे भगवान, लेकिन उसको एक deeper understanding से बात करेंगे. S stands for stay in the world. कर्म करना है हमें, इसी दुनिया में रहना है, हमें इस दुनिया से बाहर जाने की नहीं सोचना है. मोक्ष चाहिए क्या मतलब है, यहाँ पे जो जहाँ पे आए हो वो काम तो करो पहले. Stay in the world. T stands for 3 doers. How many doers are there? कि कर्म करना है, लेकिन कर्म करके ये नहीं सोचना कि तुम ही कर रहे हो. 3 करता है. कौन से 3 करता है? It's first कहाँ से शुरू होती है, नेचर से. नेचर पहले इंस्टिगेट करता है. इंस्टिगेट करने के बाद जो हमारे पास आती है चीज, हम विल करते हैं, वी यूज अ फ्री विल. फिर उसके बाद ये जो हमारा विल है, हमारी जो अर्जी है, वो भगवान के पास जाती, परमात्मा के पास, वो सैंक्शन करते हैं. सैंक्शन हुई तो नेचर उसको फैसिलिटेट करती है. 3 डूअर्स आर हु, सोल एंड गॉड. ये तीनों के कॉम्बिनेशन से चलती है, लेकिन अल्टीमेटली स्पीकिंग, अल्टीमेट कंट्रोल इस पूरे साइकिल में किसके पास है, गॉड के पास. इज दैट ओके टू अंडरस्टैंड? 3 doers. E is for whoever knows that there is 3 doers, उनको क्या मिल जाती है, equal vision. और जो equal vision जिनके पास आ जाती है, who gets peace stands for peace. Peace is what you get after you get equal vision. And right now हम कौन से चैप्टर पे हैं, चैप्टर नंबर 6. easy peasy, so easy. आज हमें पता लगा कितना easy है. Chapter 6 is easy. It's not easy. E stands for enemy or friend. Mind की बात हो रही है. A stands for अष्टांग योगा. अब कर्म योग और ज्ञान योग की बात खत्म हुई. अब ये चैप्टर is dedicated to, this is just one पेनल्टिमेट चैप्टर. इसके बाद से जो चैप्टर्स हैं वो भक्ति योग की शुरू होंगे. S stands for success और failure and Y stands for योगी. तो ये फर्स्ट से 9 श्लोक थे, वो ये वाले इजी एनिमी और फ्रेंड की बात हुई है. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अष्टांग योगा इनटू 36. इन पूरा जो हमने जर्नी अभी करी है, इस पूरे जर्नी में माइंड हैज बीन द फोकस. द माइंड हैज बीन द, व्हाई हैज द माइंड बीन द फोकस? बिकॉज माइंड ही है. अगर मैं यहाँ पे सोल हूँ, अगर ये बॉडी है, अगर ये आउटर वर्ल्ड है, तो ये माइंड ही है जो मुझे अंदर के वर्ल्ड और बाहर के वर्ल्ड से क्या कर रहा है, इंटरफेस कर रहा है. It is okay to understand? It is only the mind that can either take me towards, elevate me towards the level of the spirit,
or degrade me towards the level of the material world. Is this okay to understand? Mind बहुत important है, लेकिन mind जो ये काम करता है ना, ये अगर हमें घोड़े याद है, चैरियट याद है किसी सबको? चैरियट में जो घोड़े हैं वो क्या है? सेंसेस है, और जो लगाम है वो क्या है? माइंड है. जहां घोड़े जाएंगे वहां लगाम. इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? या जहां इंटेलिजेंस हमें पुल करेगा या वहां लगाम जाएगी. या तो इंटेलिजेंस के साथ जाएगी या किसके साथ जाएगी? सेंसेस के साथ. खुद का उसका कोई तरीका नहीं है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? खुद वो बहुत मैल्यूएबल है. हमने क्या बोला लास्ट क्लास में? आटे की तरह है, गूंदे हुए आटे की तरह है. वो कोई भी शेप ले सकती है, लेकिन शेप हमें देनी है. या तो हम देंगे शेप या वो हमें शेप देगी. ये दो ही ऑप्शन है. या सो अगर ऐसा है तो वी हैव टू मेक द माइंड आवर फ्रेंड. ये हमने सीखा फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन. अदरवाइज इट बिकम एन एनिमी. देयर इज नो बिटवीन. ऐसा नहीं कि तू कौन मैं खामखा. नहीं, या तो वो एनिमी होगा या वो फ्रेंड. बनाएंगे तो एनिमी नहीं होगा, फ्रेंड नहीं बनाएंगे तो वो एनिमी होगा ही होगा. देयर इज नो अदर वे. It will degrade us. So if that's the case, the mind, when it degrades, what it does is it basically does three things. It basically agitates us. It misleads us. And number three, it basically makes us entangled. Do you understand this? माइंड ये तीनों चीजें कैसे करता है? अगर ये फ्रेंड नहीं बनाया तो ये तीन चीजें करेगा. कैसे कैसे कर रहा है ये तीन चीज? हाउ इज इट डूइंग दिस? अगर हम मन की बात पूरी नहीं करते तो वो हाँ. hesitation. या अगर हमारा फ्रेंड नहीं है, हमारा क्या है वो? अगर हमारे नियंत्रण में नहीं है माइंड, तो इसका मतलब है माइंड अपनी मनमानी करेगा, मन की मनमानी होगी. इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? या मन की मनमानी हो रही है तो माइंड क्या है? बहुत एजिटेट करता है. ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वहां चलते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा तेरे साथ, वो क्यों आगे बढ़ रहा है तेरे से. बहुत क्या करता है? हम अगर उसको कंट्रोल नहीं कर रहे तो वो अपने पूरे वर्ल्ड टूर में चलता रहता है पूरे टाइम. तो वो क्या करता है? व्हेन वर्ल्ड टूर पे चलता है ना, तो हमें क्या करता है? वो एजिटेट करता है. जब हमें एजिटेट करता है तो उसके एजिटेशन में आके हम क्या होते हैं? मिसलीड होते हैं. अच्छा, बोल रहा है तो कर लेते हैं, बोल रहा है तो मान लेते हैं. मन की तो माननी चाहिए. फॉलो द हार्ट, यस और नो? मे बी नॉट, हु नोज. डोंट फॉलो द हार्ट ब्लाइंडली. सी व्हाट द माइंड इज एक्चुअली टेलिंग यू. Is that okay to understand? So if it agitates, we listen to it. What does it do? Misleads. And once it misleads, what do we get? Entangled. Because हमारे कर्म, हमने कुछ किया ना, मन की बात मान के हमने क्या किया? कुछ किया. अब जब किया एक्शन का क्या मिलेगा मुझे? रिएक्शन मिलेगा. अब ये चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, है मटीरियल. स्पिरिचुअल मन अपने आप स्पिरिचुअल बात नहीं करेगा. मन अपने आप स्पिरिचुअल बात नहीं करेगा. बिकॉज इतने लाइफ टाइम्स उसको आदत ही है मटेरियल कंडीशनिंग की. हमने ही दी है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? हरे कृष्णा. यू ओके? तो अगर वो मिसलीड होके हम कार्य करते हैं तो उन कार्यों से हम क्या हो जाते हैं फिर? मोस्टली बैड बट समटाइम्स गुड. That's why इसके वजह से, ये गुड और बैड की वजह से हमें कभी खुशी कभी गम मिलती है. इस लाइफ में कभी खुशी क्या मिलती है? कभी खुशी और कभी गम मिलती है. हमारा लाइफ का चार्ट, दिस इज व्हाट आवर चार्ट लुक्स लाइक. कभी ये एक लाइफ टाइम है, कभी ये हमारा एक लाइफ टाइम है, और कभी ये हमारा एक लाइफ टाइम है. आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं समझता हूँ, समझाता हूँ. ये देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रहा है सब कुछ लाइफ में, उथल पुथल हो रही है. हाँ, कभी कभी उथल पुथल जो है एक ही लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ज्यादा, एक ही लाइफ में हो रहा है सब कुछ. कभी कभी होता है कि एक ही लाइफ में सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है.
कभी कभी होता है कि एक ही लाइफ में सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, समझ गए आप मेरी बात? लेकिन ये सब कुछ आपके गुड और बैड की वजह से हो रहा है। जो आपने मन की सुन के गुड और बैड काम किए हैं, उसके आपको गुड और बैड क्या मिल रहे हैं? रिजल्ट मिल रहे हैं। कभी इसकी लाइफ में सब मिल रहे हैं, कभी आप, यू अंडरस्टैंड? ये सब चल रहा है हमारे साथ। अब ये जब चल रहा है हमारे साथ, तो ये रोके कैसे हम रोक सकते हैं, क्योंकि ये जो माइंड है, इस पे जो इफेक्ट, हमने क्या बोला कि जो लगाम है वो कहाँ जाती है, या तो इंटेलिजेंस के पास या घोड़ों के पास। दैट इज द रीजन वाई जो अभी हम अष्टांग योग पढ़ेंगे, इसमें माइंड कंट्रोल जो है वो होगा। द होल आइडिया इज टू कंट्रोल द माइंड थ्रू अष्टांग योगा, बट इट विल बी डन थ्रू द बॉडी, थ्रू द सेंसेस। सेंसेस को कंट्रोल में लाएंगे तो घोड़ों को कंट्रोल में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली लगाम क्या हो जाएगी? कंट्रोल में आ जाएगी। इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करो बाय नॉलेज ऑफ अष्टांग योगा। नॉलेज ऑफ अष्टांग योगा को अप्लाई करो। अप्लाई करने से पहले बॉटम अप चल रहा है बेसिकली सिचुएशन। सेंसेस को कंट्रोल करो, बॉडी को कंट्रोल करो, नियंत्रण में लाओ, डिसिप्लिन में लाओ, उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा? माइंड कंट्रोल में। यह अष्टांग योग का पूरा तरीका है, प्रोसेस। इज दैट ओके टू अंडरस्टैंड? ओके, हमने बातें कर ली है अष्टांग योग की भी। अष्टांग योग कितने स्टेप्स हैं अष्टांग योग में? 8 स्टेप्स हैं। डू यू रिमेंबर देम? डू यू रिमेंबर देम? शुरू से शुरू करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। Can you see यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है, ये बॉडीली रिलेटेड है। बॉडी को पहले नियंत्रण में लाया जा रहा है, बॉडी से, फिर श्वास से, उससे क्या हो रहा है? माइंड में धारणा, ध्यान और फिर उसके बाद समाधि। ये पूरा प्रोसेस है। हमने यम और नियम की बात कर ली थी। व्हाट आर यम और नियम? 5 यम, 5 नियम। यम 5 है, नियम 5 है। मुझे इस साइड आके लिखना पड़ रहा है। आई डोंट नो इफ दैट्स यम कौन से हैं? याद है आपको? ये डोंट्स है, ये है डोंट्स। बाय द वे, ये प्रिलिमिनरी चीज है जो हमने बोला है कि इसके बिना आप अष्टांग योग कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट प्रैक्टिस अष्टांग योगा विदाउट qualifying for these initial steps of don'ts and do's. And हमने ये बात कर ली कि इससे हम disqualify already हो चुके हैं। We cannot follow the path of jnana or dhyana. Not just in this Kali Yuga, कभी भी हम as a गृहस्थ, एक गृहस्थ जीवन में अगर हम आ गए तो that disqualifies us automatically from what कौन से पद से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं हम? अष्टांग से, ध्यान और ज्ञान से हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बट तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज हमने बोला 3 विजन को रिकंसाइल करते हैं। कौन से? वैदिक, यौगिक और भक्ति। भक्ति इस सब को रिकंसाइल करती है। भक्ति गृहस्थों के लिए भी क्या है? एप्लीकेबल है, और वो जो ध्यान और ज्ञान के जो सारे बेनिफिट्स हैं, उसको उसके साथ साथ उसके ऊपर के भी बेनिफिट्स हमें क्या देती है? व्हाई इज दैट? क्या ये ऐसा है लाइक क्या बोलते हैं, कंसेशन है क्या ये? क्या चलो इनको गृहस्थों को भी दे दे, चलो, ये जैसा कंसेशन है, मान सकते हैं। बट ये पाथ, ये एक्चुअली डोंट थिंक ऑफ इट एज ए कंसेशन, बट ये एक्चुअली पाथ की महिमा है कि दैट पाथ इज सो पावरफुल दैट वो गृहस्थों को भी क्या कर देती है? प्यूरिफाई करती है। या भक्ति योगा ऑफ ऑल ऑफ दीज पाथ्स, फ्रॉम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग,
and Bhakti Yoga. Out of all of them, which is the most powerful Bhakti Yoga? That is the reason why Grihasthas also can practice and still attain the highest of the benefits, because it's so powerful. यम नियम में से हमने कौन से अगर पांच हमें बताने हैं, कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. क्या मतलब है इन सब का? अहिंसा मतलब you can't kill anybody, you can't hurt anybody, verbally, mentally, physically, you can't hurt anybody, you can't hurt anybody. Non-violence, and not just on the level of the body, not just on the level of the mind, you can't hurt anybody on the level of the soul also. सोल को तो हर्ट नहीं कर सकते, बट क्या इसका मतलब है एब्सोल्यूट लेवल पे नॉन वायलेंस का, कि अगर किसी का अल्टीमेट बेनिफिट है भक्ति का, किसी के भक्ति में अगर आड़े आ रहे हो, उनको भक्ति से दूर कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आप यू आर बीइंग वायलेंट ऑन द मोस्ट एब्सोल्यूट लेवल, ऑन द हाईएस्ट लेवल, स्पिरिचुअल लेवल पे आप उनका वायलेट कर रहे हो, उनका हक. जैसे अगर कोई किसी के बच्चे हैं, आवर शास्त्र आर वेरी क्लियर, वेरी शास्त्र ना एक थंडरबोल्ट की तरह है, कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, फुसलाते नहीं है शास्त्र हमारे को. यू नो व्हाट द शास्त्र से, शास्त्र हमें बताते हैं कि अगर कोई टीचर बना, कोई राजा बना, या एडमिनिस्ट्रेटर, राजा रानी व्हाटएवर, या कोई पेरेंट बना, या कोई गुरु बना, टीचर, राजा या पेरेंट, ये तीन बना, तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है, ये ऑल थ्री ऑफ देम आर ऑन विच अ लॉट ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट, यस और नो? राजा पे पूरी प्रजा डिपेंडेंट है, टीचर पे सारे स्टूडेंट्स डिपेंडेंट है, पेरेंट पे सारे जो बच्चे हैं वो क्या है? डिपेंडेंट है. इफ समवन इज डिपेंडेंट ऑन यू, अगर आप उनका स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं कर सकते, तो आपको कोई हक नहीं है टीचर, राजा या पेरेंट बनने का. शास्त्र ये कहते हैं. शास्त्रों का जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि इफ यू कांट गिव दैट सिचुएशन, फ्री विल उस सोल का ही है, बनना है या नहीं बनना है वो सोल का है, बट क्या आपने पूरी की पूरी इंतजाम किया, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया फॉर दैट पर्टिकुलर सोल, ताकि इट डज नॉट टेक अनदर बर्थ. That is the responsibility of a parent, that is the responsibility of a leader of society, and that is the responsibility of a teacher. If you can't do this, then it says don't become a teacher, don't become a leader, don't become a parent. That is the word of the Shastra. Can you imagine? This is what the Shastras are. Don't be so glum. It's okay. तो सब शॉर्ट हो गया सर. Yeah. अभी तो पैसे हैं तो टीचर मिलेगा. Yeah. Everything is गोलमाल है भाई सब. Everything is गोलमाल right now. But don't worry. This is why we are trying to study, so that we can apply it on ourselves. You don't have to society को जाके ठीक नहीं करना है. मुझे किसको ठीक करना है? अपने आप को ठीक करने का है मुझे. I have to do what I can do at this very moment. I have to fix myself first. If I fix myself, then I can depend. जो मेरे ऊपर dependent है, उनको मैं कुछ I can at least share. Is this okay to understand? Ahimsa, Satya, no lying, zero lying, zero. सर कट जाए आपका, no lying. Yeah, no lying. Asteya, नो स्टीलिंग, फिजिकली, और क्रेडिट भी नहीं छीनना किसी का. नो अस्तेय, ब्रह्मचर्य. फेल हो गया हम यहाँ पे. एवरीबॉडी इज अ फेलियर इन दिस वर्ल्ड. नोबडी इज टॉट ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य, you know, we can think about it. How can we be celibate when we were not taught? Why to be celibate? अरे how to be तो ठीक है, दूर की बात है. अरे why to be?
If you ask anybody out in the world that you have to be a celibate, you have to control your senses, वो कहेंगे क्यों भाई? पूछेंगे ना आपसे. अगर ऐसे देखा जाए तो सारे रिलीजन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि illicit relationships are bad. Yes or no? All of them say. But people are now rejecting religion only because they are not giving the why. प्रजा की गलती नहीं है. अगर हम why नहीं बताएंगे, बोलेंगे नहीं बोला गया तो करना है, तो कोई नहीं करेगा. बोलेगा तुम रीजन तो दो. मुझे कोई लॉजिकल रीजन दिखता ही नहीं है. If I were a person, if I had not read this in Srila Prabhupada's books and the logic, I would have also said the same thing. कि I don't see any logic. You imagine this. आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन में मजा आता है कि नहीं आता है? फ्लिकरिंग मजा आता है, लेकिन आता है कि नहीं आता है? आता है ना. अगर हमारे पास कोई और मजे का जरिया ही नहीं है तो मैं ये वाला मजा क्यों छोड़ूंगा? Why will I leave? आप आके बोल रहे नहीं छोड़ दो. अरे क्यों छोड़ू मैं? क्या दे रहे हो उसके बदले? मुझे क्या दे रहे हो? Are you giving me some alternative? Are you giving me a reason? You're not. You're just telling me ये छोड़ दे, while you're also not living it. This whole world is a hypocritical world where everybody is telling others what to do, but we ourselves are not doing it. It's impossible to be a celibate without being Krishna conscious. Impossible. It's not possible. You know why? ब्रह्मचर्य का यहाँ पे मतलब not just the body, even the mind, even on the level of the mind. How hard is that? Very hard. That is the reason why the first 25 years of our lives in the Vedic system, क्या होता है? First वर्णाश्रम में जो आश्रम है, first आश्रम is ब्रह्मचर्य आश्रम, जहाँ पे 5 साल की उम्र में आपको गुरुकुल भेजा जाता है. गुरुकुल में 5 साल की उम्र में आपको क्या सिखाया जाता है? देख बेटे, देख पुत्री, ये पूरी वर्ल्ड की सिचुएशन, ये वर्ल्ड है, ये तेरी बॉडी है, लेकिन तू क्या है? सोल है. ये साइंस उनको 5 साल की उम्र में पढ़ा दी जाती है. when we are 5 years old, हमारी बॉडी की वेग अभी इतने तेज नहीं हुए होते. our body senses are not that, the urges are not that strong. Do you understand? Yes. Yeah. तो हमारी बॉडी की अगर अर्जेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उससे पहले ही हमें सचेत कर दिया जाता है कि ये पूरा सिस्टम है, ये तू है, ये तेरी बॉडी है, इतने साल पे ये होगा, ये तेरे साथ ये होगा. यहाँ पे तू ये चॉइस ले सकता है, या तो तू शादी कर सकता है, या तो तू ब्रह्मचर्य आगे बढ़ा सकता है. तेरी चॉइस होगी. लेकिन अगर ब्रह्मचर्य फॉलो करना तो ऐसा करना, अगर गृहस्थ फॉलो करना तो ऐसा करना. और क्यों करना? द होल गोल ऑफ योर लाइफ, क्या करना है तुझे, वो सब कुछ 5 साल की उम्र से क्या किया जाता है? आपको सिखा के ट्रेनिंग दी जाती है कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है. तो आप वर्ल्ड में प्रिपेयर्ड आते हो कि हाँ मुझे बताया गया था. when you turn your teenager, your body starts changing. आपको पहले से ये सारी चीजें क्या होती है? सरप्राइज की तरह नहीं आती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ. You get to know पहले से कि हाँ ये मुझे पहले से बताया था, ऐसे होगा, फिर मुझे ऐसा करना है, फिर ऐसे करना है, ये सिचुएशन में मुझे this is what I have to do. Very straightforward. You are prepared. You coming into the world prepared. We come into the world खुला, मतलब आंख बंद करके आते हैं हम. ऐसा आते हैं हम कि मतलब कुछ भी मेरे पे, you leave any danger upon me, I'm ready for it, but I'm not. I am just ignorant. Ignorance is bliss is our biggest philosophy in life. शुतुरमुर्ग को देखा है हमने? शुतुरमुर्ग का क्या होता है? शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच क्या करता है? when it sees danger, what does it do? अपना सर गड्ढे में डाल लेता है कि मैं नहीं देख पाऊंगा डेंजर को, तो डेंजर भी मुझे नहीं देख पाएगा. बस ये हमारी फिलॉसफी है. बट दैट इज द रीजन व्हाई वी आर फेलिंग इन ऑल दिस. अपरिग्रह का मतलब है नो पोजेशन, जीरो पोजेशन. यहाँ पे भी हम क्या है? फेल हो गए. दिस इज द डोंट्स. डूज क्या है? शौच, संतोष, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान. शौच का मतलब है cleanliness, internal and external. We don't know how to be clean in this world, by the way.
मुझे नहीं पता था कि हम अभी भी करते हैं ऐसा, लाइक बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। बट जब हम खाना खाते हैं, जब हमने एक चम्मच से खाना खाया होगा, हम बहुत बार अपने हाथ नहीं धोते हैं, हम उसको नैपकिन से ऐसे ऐसे करके मुंह पोंछ के, एंड इफ यू आस्क समवन, हे डिड यू वॉश योर हैंड्स, व्हाट विल दे से? मैंने हाथ यूज नहीं किया, मेरे हाथ गंदे नहीं हुए। नो सर, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। सटल एंड ग्रॉस दो अलग चीजें होती हैं। दिखने में साफ और एक्चुअली में साफ दो अलग चीजें होती हैं। एंड दिस मटेरियल वर्ल्ड इज represented by the western world, because the western world is not a geographical thing कि वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब अमेरिका में चीजें हो रही, यूरोप में हो रही, नहीं वो गंदी जगह है, नहीं ऐसा नहीं। वो सोच की बात है कि अगर मटीरियलिस्टिक सोच है, ऑन द लेवल ऑफ द बॉडी है, सिर्फ ऑन द लेवल ऑफ द बॉडी है, तो वो वेस्टर्न थॉट है, क्योंकि वो अंदरूनी सटल चीजों को क्या कर जाती है, जो नहीं दिखता वो है नहीं। तो I've seen this in the Western world when I was there. You know how they clean best of the hotels, by the way. This is the best hotels, 5-star hotels. You know how they clean your glasses? You know how they clean your glasses? Either in your bathroom, because that's the easiest access. वो आपके सारे ग्लासेस नीचे नहीं लेके जाएंगे, जो आपका बाथरूम होगा वहीं पे क्या होगा, साफ होगा। और ये तो ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पानी में साफ करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज इट कांट हैव धब्बे। दिखना से ही अच्छा चाहिए ना, मेन इंटेंशन क्या है, दिखना साफ चाहिए। तो अगर पानी में धोएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, पोंछना पड़ेगा, टाइम वेस्ट है। दे हैव अ स्प्रे, वो स्प्रे मार देते हैं उस पूरे ग्लास पे, वो पूरा ग्लास डिसइंफेक्ट होके इवेपोरेट हो जाता है, पूरा शाइनी हो जाता है। किसी का और का झूठा ग्लास आपको स्प्रे करके दे दिया जाता है, पानी नहीं है उसमें, पानी से स्प्रे नहीं हुआ वो। दिस इज द 5-स्टार स्टैंडर्ड्स, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ानी है ना, तेज करने का, कॉस्ट एफिशिएंट बनाना है और उसको दिखना भी अच्छा है। आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबॉडी, बिकॉज अगर मेरे को कंपनी चलानी है और मुझे सटल साइंस के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं यही करूंगा ना। आई विल थिंक दिस इज इंटेलिजेंट थिंग टू डू, ये तो मैंने बहुत अच्छा काम किया कि मैंने ना वाटर वेस्ट किया, ना मैंने रिसोर्सेज वेस्ट किए, ना मैंने टाइम वेस्ट किया, सब कुछ नहीं किया। मैंने क्या कर दी, तेजी दिखाई है। हाँ, इसलिए तो बनी है चीजें, है ना। लेकिन जब तक पानी का टच नहीं आता, नथिंग गेट्स प्यूरिफाइड। दैट्स व्हाट द शास्त्र से वाटर हैज टच ऑफ वाटर इज व्हाट प्यूरिफाइज, बिकॉज वाटर की एक कैरेक्टरिस्टिक है वो, कि वो आपको क्या करती है, क्लेंस करती है। Is that okay to understand? Socha, संतोष, satisfaction. We don't have satisfaction. This is a prerequisite, by the way. ये योग करने का prerequisite है कि आप पहले से क्या होने चाहिए, satisfied होने चाहिए। उससे पहले हम योग नहीं कर सकते। Satisfied. Tapa, you will have to be ready to do a lot of austerities. Swadhyay, you have to do a lot of study. ईश्वर प्रणिधान, यहाँ पे इसके एंड में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन सबको करने से हमारा माइंड किस पे फोकस होना चाहिए, समाधि जब होती है, ज्योति पे नहीं, बिंदु पे नहीं, एक स्क्रू पे नहीं, एक पॉइंट ऑन द वॉल पे नहीं, किस पे, ईश्वर प्रणिधान, गॉड। एंड टू फोकस ऑन गॉड यू नीड टू नो गॉड। ध्रुव महाराज को ये अष्टांग योग का ज्ञान दिया गया था बाय नारद मुनि। नारद मुनि ने उनको अष्टांग योग का ज्ञान दिया था। ही टोल्ड हिम एवरीथिंग कि ये कैसे करना है, क्या करना है, एवरीथिंग ही गेव हिम एंड ही टोल्ड हिम दिस इज हाउ गॉड लुक्स लाइक। ये तुम्हारे हृदय में जो परमात्मा है वो ऐसे दिखते हैं, उनके चरण ऐसे दिखते हैं, उनके झांगे ऐसे दिखती हैं, उनकी कर कमल ऐसे दिखते हैं, उनकी जो श्रीमुख है वो ऐसे दिखती है। सब कुछ बताया था, क्यों, ताकि वो उनकी ऊपर ध्यान लगा सके। उनको डेटी वर्शिप सिखाई थी कि वहां पे जो तुम जंगल में जाओगे तो जंगल में जाके, ध्रुव महाराज 5 years old by the way, 5 years old, तो तुम जंगल में जाओगे तो वहां पे जो तुम्हें मिट्टी मिलेगी, उसी मिट्टी से एक छोटा सा क्या बनाना, तुम विग्रह बनाना, भगवान का
विग्रह बनाना, ताकि तुम हर दिन विग्रह की पूजा कर सको, बिकॉज उस पूजा से तुम्हें, अगर आप एक्सटर्नली कुछ करोगे तो आपको इंटरनली वही चीज याद आएगी। जो आप सेंसेस जहां एंगेज करते हो वहां क्या होगा, व्हाट विल फॉलो, योर माइंड विल फॉलो। अगर आप डेटी वर्शिप करते हो, 2 घंटे लगते हैं आपको, 1 घंटा लगता है, तो आपने 1 घंटा भगवान के श्री विग्रह पे क्या किया है, फोकस किया है। Even when you do आरती, next time you ever look at a आरती, especially in ISKCON, जो नारद पंचरात्र के विधि से फॉलो होती, you see exactly what the पुजारी does। हर एक आर्टिकल को वो पहले, सबसे पहले भगवान के श्री चरणों से शुरू करते हैं। He starts with the feet of the Lord, वहां पे 4 times, then 2 times on the navel, then 3 times back on the head, face, and then 7 times all over the body. Focus starts from the feet, goes up to the navel, goes up to the face, and then full body. हर आर्टिकल को वो ऐसे ऑफर होते हैं। तो इसका मतलब है जो वहां पे आधा घंटा वो ऑफर कर रहे होते हैं, उनका सारा का सारा ध्यान किसके फॉर्म पे होएगा, भगवान के फॉर्म पे। अगर ये इतने इंटेंसली वो ध्यान लगा रहे हैं फॉर्म पे, तो क्या दिन में 1-2 मिनट भी कैन वी नॉट थिंक कि उनके दिमाग माइंड में आएगा। उन्होंने अपने सेंसेस लगाए हैं ना। किसी के वर्शिप में हम पूछते हैं ये गोल गोल क्यों घुमाते हो आप, ये आर्टिकल गोल गोल क्यों घुमाते हो, अरे क्यों, बिकॉज यू आर एंगेजिंग योर सेंसेस इन द फोकस ऑफ द Lord. You're offering the elements of earth, water, fire, air, ether and your mind. Earth, water, आप पहले क्या क्या ऑफर करते हो, आपको याद है? सबसे पहले क्या ऑफर होता है, अगरबत्ती ऑफर होती है। अगरबत्ती मतलब अर्थ, फ्रेग्रेंस, या व्हाट एल्स, सेकंड इज फायर, फायर इज फायर एलिमेंट, व्हाट एल्स,